चलिए इसे को आगे बढ़ाते हैं। छोड़ा था यहाँ कि गार में अलादीन ने चिराग को घिसाया। घिसते ही उसके सामने था एक लंबा चौड़ा जिन। डर गया जिन को देखकर अलादीन। सोचने लगा, ये ताड़ जितना लंबा जिन और मैं पिद्दी सा, क्या पिद्दी का शोरबा। यहाँ देखने वाला कोई नहीं, अगर ये जिन ने मुझे निवाला बनाकर निगल लिया, मैं तो गया काम से। डर गया। उधर जिन खुश था, कहे लगा हा 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 हा। खुश था क्यों कि बाद मुद्दत के अल्लाह का करम हुआ। उसने नेक बंदे को भेजा जिसने चिराग को रगड़ा और मुझे इस चिराग की कैद से बाहर निकाला। थोड़ी देर के लिए ही सही, खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, ताज़ी हवा में सांस ले रहा हूँ और इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा कर रहा हूँ। शुक्र है मालिक, शुक्र है अल्लाह। झुककर अलादीन की ओर देखा, खुश था, बोला हुक्म मेरे आका। तो ये खुलूस भरे अल्फाज सुनकर ढाढ़स बंधा अलादीन को। बोला जिन भाई, कुछ ज़्यादा ही है आपकी लंबाई, क्या नहीं जा सकती घटाई। अभी लीजिए मेरा आका। कहते ही जिन अलादीन के बराबर हो गया। बोला अब ठीक है। अलादीन बोला ना, क्यों आप क्यों ठीक नहीं आका। ये जो जिन भाई, ये जो आप मुझे आका कह रहे हैं ना, ये मत कहिए, अच्छा नहीं लगता। आका, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम। आका को आका ही कहेगा, ना 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 ना। बड़े भाई, मैंने क्या वो तुर्की के बाज़ार में जाकर जहाँ बोली लगती है, मैंने आपकी बोली लगाई है, आपको बोल खरीदा ना। आगे से आका मत कहना। तो क्या कहूँ। वो ऐसा है। थोड़ा सा मुस्कुराकर अलादीन बोला, बड़े भाई, मेरी अम्मी जान रोज़ मुझे कहती हैं कि अलादीन तू मटर गश्ती करते रहता है, काश तेरा बड़ा भाई होता ना, वो तेरे कान खींचता, सीधे रास्ते पर ले आता। तो बड़े भाई, आप ना बन जाइए मेरा बड़ा भाई। कोई नहीं है मेरा बड़ा, ना छोटा भी नहीं है, बहन भी नहीं है, आप मेरे बड़े भाई बन जाइए। जैसे इल्तिजा अलादीन ने मुस्कुराकर और जज्बाती होकर जिनको की, जिनका मन भर आया, आंखें भी भर आई, बाहों में भर लिया उसने अलादीन को। बोला, अबे छोटे, कुंभ के मेले में कहाँ खो गया था, मुझे मिलने क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं मिला। बड़े भाई क्या बात करते हैं? आप तो इस चिराग में आराम फरमा रहे थे, मैं कहाँ ढूंढता आपको। दोनों में खुलकर बातें होने लगी। जब खुलकर बातें होती हैं तो बात कहीं की कहीं निकल जाती है। तो हमारी बात भी निकल गई कहीं की कहीं। कहाँ, किधर, सुनिए। तो जिन ने कहा, छोटे मांग क्या मांगता है, ये तेरा बड़ा भाई तेरी हर मुराद पूरी करेगा। सुनते ही अलादीन के ख्यालों में आ गई शहजादी, जिससे उसे मोहब्बत थी। थोड़ी सी शर्म की लाली भी चेहरे पर आ गई, आंखें झुक गई। बोला, बड़े भाई, मुझे मोहब्बत हो गई है एक शहजादी से। मोहब्बत शहजादी से? कहाँ, कब, कैसे? उसी से बता। मुझे ना मोहब्बत के किस्से बड़े अच्छे लगते हैं। क्या होती है मोहब्बत? मोहब्बत होती है, बता जल्दी बता। तो अलादीन बोला, बड़े भाई, एक सुहानी शाम मैं निकला बाज़ार की ओर कि चलो ये इस काम को देते हैं अंजाम। ये क्या होता है ये? बड़े भाई, जेबें काटने में मैं पूरा उस्ताद हूँ।
किसी की जेब में पड़ा हुआ माल चुटकियों में लेता हूँ अपनी जेब में डाल। ऐसा हूँ मैं। तो जेबें काटते हैं, ठीक, ये ठीक काम नहीं है छोटे। हाँ बड़े भाई, मैं भी ना उकता गया हूँ इस काम से। सोच रहा हूँ अगर शहजादी से निकाह हो जाए तो देखिए, शहजादी का ना कोई भाई है ना बहन, अकेली है अपने बाप की बेटी। तो राजा कौन बनेगा यहाँ का? मैं ही तो बनूँगा। तो चक्कर चलाइए, मेरा निकाह बड़े भाई शहजादी से करवाइए। करवा देंगे, लेकिन कैसे मुलाकात हुई वो तो बताओ। वो शहजादी महलों में रहने वाली, तुम लगता झोंपड़ों में। हाँ, कच्चा मकान है मेरा। तो मुलाकात हुई, बताया था ना, एक सुहानी शाम मैं निकला था। हाँ, तुमने बताया था कि मीना बाजार में ये करने निकले थे। करने तो ये निकला था, लोगों का माल चुराने निकला था, लेकिन अपना दिल गंवाया बड़े भाई, दिल गंवाया। वो शहजादी अपनी सहेलियों के साथ मीना बाजार में सैर करने आई थी। खरीदारी तो क्या करनी थी उसने, सैर ही करने आई थी। तो जब वो आई ना मेरे रूबरू, तो उसके गले में पड़े हार पर मेरी गई नज़र और गई वहीं ठहर। सोचा कि इसका हार अगर उड़ा लूँ तो कच्चे महल की जगह होगा मेरा आलीशान मकान, फिर क्या होगी मेरी शान। टकराया शहजादी से, टकराते ही मैंने हार लिया उड़ा और शहजादी की घबरा कर मेरी ओर रुकी। मैंने सोचा हार उड़ाने का पता ही चल गया। बोली, बदतमीज, टकराते हो हैं, खातूनों से टकराते हो, शर्म नहीं आती? ओहो हो, अच्छा, तो ये मुझे दीवाना समझ रही है, मजनू समझ रही है। इसको नहीं पता चला कि इसके साथ क्या हो गया वाकया। राहत की सांस ली। मैंने कहा, मोहतरमा, भीड़ में मुझे किसी ने दिया धक्का, आपसे जा टकराया, इसमें मेरी क्या खता। जा रहा हूँ। जैसे ही मैं मुड़ने लगा बड़े भाई, जैसे ही मुड़ने लगा, पता क्या हुआ? हाँ बोल, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। बड़े भाई, आया तेज हवा का झोंका जिसने पर्दा डाला था। शहजादी ने अपने मुख पर अपने आप को छुपाने के लिए, तो वो हो गई बेपर्दा, और जैसे ही हटा पर्दा, क्या जलवा था। वो चाँद जैसा चेहरा, जैसा मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या आँखें थी उसकी, जैसे गजाला की हों, हिरनी की आँखें हों, याकूत जैसे होंठ, और जुल्फ़ें काली घटाएं। ओहो, मैं तो बस उसका दीवाना हो गया बड़े भाई, मोहब्बत हो गई मुझे उससे। फिर सिपाही उसको ढूंढते आए, शहजादी को उन्होंने पहचान लिया। तब मुझे पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये तो भाई शहजादी है। लगा अफसोस करने हैं, मैंने उसका हार चुराया जिसने मेरा दिल चुराया है। गलत हुआ, हार को लौटाना चाहिए। वो हार को लौटाया, तब तो नहीं, जब शाम रात में ढली और ठंडी ठंडी हवा चली, तो मैं निकल लिया शहजादी के महल की ओर, जहाँ कोई घुस नहीं सकता चोर। लेकिन मैं था दलेर, दीवार फांदने में मेरा कोई जवाब नहीं। तो महल की दीवार फांदी, अंदर छलांग लगाई, और जैसे ही अंदर गया तो बड़े भाई आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ, बोल, मैं यकीन करूँगा। तो एक हवा का झोंका आया जो मुझे पैगाम दे गया मुझे कि दीवाने, जिधर से मैं आया हूँ उधर चल। तो मैं झोंके के पीछे हो लिया मैं झोंके के। तो वो झोंका जाकर रुक गया उस खिड़की के पास।
खिड़की के नीचे जहाँ सोई थी शहजादी, तो मैं दीवार पर चढ़ा, खिड़की खुली थी, खिड़की से अंदर जैसे ही कूदा हुआ खटाक, और शहजादी घबरा के उठी जाग, मेरी ओर देखा, देखते ही पहचान लिया मुझे, बोली, अबे तू तो वही है जिसने मुझे धक्का दिया था, जो मुझे टकराया था। अभी बुलाती हूँ सिपाहियों को और तुझे जेल खाने में डलवाती हूँ। मैंने कहा, मोहतरमा रुकिए 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 रुकिए। जेब से निकाला हार उसके सामने लहराया। जैसे ही देखा उसने हार को, गले पर हाथ फेरा, गला खाली। बोली, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम मुझसे टकराया नहीं था, तूने मेरा हार चुराया है। मैं बोला, बड़े भाई मैं बोला, ये शहजादी, अगर मैं चोर होता मैं आपका हार लौटा नहीं आता। वो तो सुनिए, जब बाज़ार में आप ना भीड़ में थी, एक चोर ने आपके गले से ये हार उड़ा लिया था, मैंने उसे देख लिया, भागा उसके पीछे। वो चोर भी मुझे देखकर भाग लिया, वो आगे मैं पीछे, वो आगे मैं पीछे। एक मोड़ पर जा दबोचा उसे, वो धुनाई की, वो पिटाई की, हाथ जोड़कर लगा गिड़गिड़ाने, बोला, अरे भाई क्यों पीटते जा रहे हो, क्या खता है मेरी, बोलिए सही। मैंने कहा, अबे तूने मेरी महबूबा के गले का हार नहीं उड़ाया, निकल। तो हार निकाल कर उसने मुझे दे दिया, लाकर मैंने आपको, बोलिए क्या बुरा किया है। कहती, वो तो ठीक है, लेकिन रुक, अभी क्या कहा तूने, हैं तेरी महबूबा, मैं तेरी महबूबा हूँ, हैं? नहीं हो शहजादी साहिबा तो बन जाइए ना, मैं कोई बुरा हूँ, अच्छा खासा हूँ। मानी मन खुश भी होगी, लेकिन ऊपर से उसने गुस्सा दिखाया। मगरूर शहजादी थी, गुरूर तो था उसमें। बोली, जाते हो या सिपाहियों को बुलाऊं? मैंने कहा, जाने का मन तो नहीं, आपको देखकर सोच रहा था, सारी रात देखता रहूं, चलिए जाता हूं, आपको सोना भी है। निकल लिया मैं, बड़े भाई, तब से लेकर आज तक मुलाकात हो ना पाई। अब आप ही कुछ कीजिए छोटे भाई, ये मुराद पूरी कीजिए। जिन बोला, हो गया छोटे, हो गया, तेरी मुराद पूरी होगी, लेकिन एक बात बता, शहजादी देखने में कैसी थी? तो अलादीन ने जेब से एक तस्वीर निकाली। वो तस्वीर जो उसने शहजादी का जब वो हार लौटाने गया था ना, वहाँ से उड़ा ली थी। निकाली तस्वीर और जिन के हाथ पर रख दी। जिन ने तस्वीर उठाकर जैसे ही नज़रों के सामने की, उसके चेहरे का तो उड़ गया रंग। वो तस्वीर को देखकर हो गया दंग। ये अरे ये तो गजब हो गया, ये शहजादी, वो ना छोटे, ये तो गजब हो गया। अलादीन को हुई किसी खतरे की आहट, बोला, ये क्या गया घट। तो धीरे से बोला, बड़े भाई कैसा गजब, क्या हुआ? गजब हो गया, बोलिए तो सही, क्या हुआ? छोटे, ये शहजादी, येと तेरी भाभी जान है, मेरी शरीके हयात हैं। क्या बोल रहे हैं बड़े भाई, ये आपकी शरीके हयात कैसे हो सकती हैं? मैं तो बचपन से शहजादी को देखता रहा हूँ। ना गलत फहमी हुई है। तो जिन ने तस्वीर उस अलादीन के आगे की कि ये तेरी ये शहजादी है। और जिस तस्वीर पर ना जिन ने उंगली रखी थी, उसे देखते ही अलादीन ने राहत की सांस ली। बोला, बिगड़ते बिगड़ते रह गई बात। बड़े भाई, जिस पे आपने उंगली रखी है ना, वो शहजादी नहीं, वो तो शहजादी की सहेली जीनत। अरे छोटे,
तेरी भाभी जान का नाम भी जीनती है। बड़े भाई ये कैसे हुआ? आपकी शरीक हयात को तो जिन्नों की बस्ती में होना चाहिए। हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ। छोटे, मेरे मन में बढ़ गई बेचैनी। जाकर पूछूं जीनत से यहाँ कैसे आई। जाना पड़ेगा। बड़े भाई आज ही चलते हैं रात को दीवार फांद कर। छोटे, तेरे बड़े भाई के होते हुए दीवार फांदने की अब तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चुटकी में तुझे पहुंचा दूंगा अंदर। तो चले बड़े भाई, चलो। जाने लगे तो जाते जाते जिन गया रुक। अलादीन हैरान कि अब क्या हुआ। जिन ने कहा छोटे यहाँ गार में, इधर इशारा किया उसने। थोड़ी दूर जाकर एक उड़ने वाला कालीन पड़ा है, वो ले चलते हैं। देख, मान ले अगर तेरा मन किया सैर को कि आज शिमला जाया जाए, ऊटी जाया जाए, दार्जिलिंग जाया जाए, कश्मीर की सैर की जाए। हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान में है सारी चीज़ें, वहाँ की सैर की जाए तो मैं तो तुझे पीठ पर बिठाकर उड़ा कर ले जाऊँगा। लेकिन अगर शहजादी का मन किया, उसने प्रोग्राम बना लिया हिंदुस्तान देखेंगे, फिर क्या करेंगे? ये कालीन काम आएगा। हाँ बड़े भाई, अकल की बात है। ठीक है, चलिए कालीन लेने चलते हैं। दोनों कालीन लेने चल पड़े। अलादीन ने जिन का हाथ पकड़ा और जिन ने अलादीन का हाथ ऐसे पकड़ लिया दबाकर, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई का मोहब्बत से हाथ पकड़ता है और उसे मेला दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो भाग 2 खत्म। तीसरे भाग में क्या हुआ कल कहेंगे। चलिए, तब तक जय राम जी की। मिलते हैं कल।